आज प्रेस वार्ता में आए सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता वर्ष 2013 में जेपी एसोसिएट के विरुद्ध तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष एवं इलीगल किए गए पट्टे में जो आर्थिक अपराध शाखा में मुकदमा दर्ज हुआ उसको लेकर के बुलाई गई है। चूंकि 10 साल पहले उसका निर्णय नहीं हुआ और जब 10 साल बाद उसे जैसे एफआईआर करके और तत्कालीन आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई तो हमारे पीआईएल और आर्थिक अपराध शाखा की वो तो एफआईआर का प्रोटेस्ट करके जो उन्हें उसकी विवेचना के आदेश हुए, आज उसको भी 3 साल हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कहना है कि 3 महीने में आर्थिक अपराध शाखा की सारे मुकदमे निपट जाने चाहिए, तो उसके लिए आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है कि वो आर्थिक अपराध के साथ साथ सामाजिक अपराध और जेपी एसोसिएट को बचाने के लिए जो प्रयास वर्तमान के लोगों द्वारा किए जा रहे हैं उस पर हमारे पीआईएल और मुकदमा में अपना विवेचना पक्ष रखने वाले आदरणीय एडवोकेट दीपेंद्र राघव जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना विधिवत पक्ष रखते हुए प्रेस वार्ता को सुनेंगे। अवगत कराना है कि मुकदमा अपराध संख्या 262 सन 2013 धारा 420 भारतीय दंड संहिता थाना अनुच्छेद जिला बुलंदशहर पर शासन के निर्देशानुसार तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद द्वारा अपना पद का दुरुपयोग करते हुए जयप्रकाश सेवा संस्थान नई दिल्ली को नियम विरुद्ध रूप से ग्राम समाज भूमि नगर पालिका परिषद में निहित को पट्टे पर दिए जाने से अंक 24 करोड़ 27 लाख 80 हजार रुपये की वास्तविक क्षति का दोषी पाते हुए दर्ज कराया गया था, जिसकी विवेचना आर्थिक अपराध शाखा मेरठ मंडल मेरठ को मुनिंद्र कुमार सिंह संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक दिनांक 25/8/2014 द्वारा कराए जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया था तथा विवेचना 3 माह में पूर्ण कर शासन को आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। संबंधित अनुसंधान संस्थान द्वारा 10 वर्ष बाद एफआईआर संख्या 116/2022 संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत की, जिस पर न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुनवाई कर दिनांक 26/7/2023 को एफआईआर निरस्त कर मुकदमे की पुनः विवेचना करने के आदेश पारित किए, मगर आज तक उक्त मुकदमे की विवेचना पूर्ण नहीं की गई है। जबकि जून 2026 में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ने अपने दिशा निर्देशों से आर्थिक अपराध की विवेचना 3 माह में पूर्ण करने का आदेश दिया है, परंतु मामला उद्योगपति जयप्रकाश गौड़ के ट्रस्ट जेपी सेवा संस्थान से जुड़ा होने के कारण वह उनके पुत्र मनोज गौड़ जो कि मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में लगभग 14,599 करोड़ घोटाले में नवंबर 2025 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उक्त पट्टे के में गवाह के होने के कारण उनके राजनीतिक व प्रशासनिक दबाव के कारण उक्त मुकदमे की विवेचना प्रभावित की जा रही है। चूँकि मनोज गौड़ इस पट्टे में गवाह हैं, इसके लिए क्योंकि उसकी आंच इन तक जाएगी, इससे बचाने के लिए जेपी गौड़ अपने आर्थिक राजनीतिक प्रशासनिक दबाव का प्रयोग कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से उस उक्त मुकदमे की शीघ्र विवेचना शासन द्वारा शीघ्र पूर्ण कराए जाने की मांग करते हैं। यहाँ हमारा ये भी कहना है जो क्षेत्र को जो नगर पालिका को जो राजस्व प्रदेश और हाईकोर्ट ने माना कि 24 करोड़ 27 लाख की क्षति हुई है, तो उससे स्थानीय नगर पालिका को लाभ होगा, क्षेत्र की जनता को लाभ होगा। और वहीं हम ये कहना चाहते हैं जहां सरकार जौहर यूनिवर्सिटी को बिना सरकारी कोर्ट के गिराना चाहती है, वहीं इसमें हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद भी जेपी एसोसिएट और जेपी यूनिवर्सिटी को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये दोहरा मापदंड क्यों जेपी एसोसिएट की यूनिवर्सिटी को इलीगल पट्टे को माना है, इसमें हमारी अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से कि ये पक्षपातपूर्ण निर्णय ना हो करके इसमें शीघ्र दोषी जेल जाए और कार्रवाई हो। इस समय जो आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो किसी सामाजिक से समुदाय से जुड़कर कर रहे हैं या आम आदमी की आवाज? ये हम लोग जेपी एसोसिएट के खिलाफ जो ये पट्टा और जो ये मुकदमा और जो ये जांच हुई, ये जन भावना के अनुरूप हम लोग हाईकोर्ट में पीआईएल हम लोगों ने की है, जिसमें एडवोकेट दीपेंद्र सिंह राघव, ज्ञानेंद्र सिंह राघव के साथ 5 लोग और हैं। तो ऐसे समाज सेवी और पीआईएल में हम पक्षकार होने के कारण इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। तो ये जो सर जो ये जेपी यूनिवर्सिटी का जो पट्टा हुआ था
और अब जो ये जेपी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, क्या दोनों एक ही पट्टे पर बनी हुई है या अलग अलग? जो 40 एकड़ जो भूमि है जी, मुख्य इशू उसका है और उसी पे ही मुख्य जो है PIL और अपराध शाखा का जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो 40 एकड़ भूमि पे जो इलीगल पद का दुरुपयोग करते हुए जेपी एसोसिएट को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है उसी के संबंध में हुई। तो इसमें जो कोर्ट है उससे कोई फैसला आया है? हाई कोर्ट से जो फैसला आया है, हाई कोर्ट ने इस पट्टे को पद का दुरुपयोग और इलीगल मानते हुए वर्तमान बिना किसी को बोली में बुलाए, बिना किसी टेंडर के सुने एक प्राइवेट व्यक्ति को, उद्योगपति को लाभ देने का दोषी मानते हुए 24 करोड़ 27 लाख की क्षति का मानते हुए ये अविलंब आदेश किया है कि वो इसको पट्टे को निरस्त करते हुए और पुनः चूंकि ये शिक्षा का मंदिर है, इसे गिराने के लिए हम लोग भी उस प्रयासरत नहीं है कि शिक्षा के मंदिर में बच्चे पढ़ते हैं, इसको दोबारा इसका सर्किल रेट किराया बढ़ा करके और नए रेट में पट्टा पहले इनको भी सुना जाए, इनके अलावा जो लेना चाहे उसको दे। जी, तो गलत पट्टे पर जो यूनिवर्सिटी बनी है उससे अनूप शहर के बच्चों को क्या नुकसान हुआ है? अनूप शहर के बच्चों को और अनूप शहर की सामाजिक व्यवस्था को ये नुकसान हुआ। जो 250 बीघे 40 एकड़ जो भूमि ग्राम समाज है वो कहीं ना कहीं अनूप शहर के बच्चों की है और जब निजी उद्योगपति को वो 250 बीघे जमीन दी गई तो कहीं ना कहीं जो हमारे एडेड और इनएडेड सरकारी विद्यालय हैं उनसे पास आउट होने वाले बच्चों को, चूंकि वो भूमि अनूप शहर की है तो उनको कम फीस पे या सरकारी फीस पे जो दाखिला मिलना चाहिए था वो बजाय शिक्षा दान करने के इस उद्योगपति द्वारा यहाँ कहीं ना कहीं शिक्षा के नाम पर उद्योग चलाने का काम किया, वो अनूप शहर का और अनूप शहर के छात्रों का शोषण हुआ। इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं, नगर पालिका को या जेपी यूनिवर्सिटी के जो इसमें नगर पालिका इसलिए प्रथम दृष्टिया जिम्मेदार है क्योंकि हर उद्योगपति और हर व्यक्ति चाहता है कि उसका व्यक्तिगत लाभ हो। चूंकि नगर पालिका के जो तत्कालीन जनप्रतिनिधि